नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा आह्वान रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी द्वारा 5 कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर आह्वान पत्र बांटने के लिए रवाना किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रत्येक जनपद के कार्यकर्ताओं को जनता तक आह्वान पत्र बांटने की मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार जनता तक आह्वान पत्र बांटने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोहल्ला महलूपुरा से कार्यकर्ताओं को साइकिल से रवाना किया गया, जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को आह्वान पत्र बांटे और सपा की नीतियों और कार्यों की जानकारी दी। समाजवादी पार्टी का आह्वान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महानगर कमेटी मुजफ्फरनगर शहर के मल्लूपुरा, साकेत कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और रेदातपुर, इन सब इलाकों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें जोनी अरोरा, शिवम त्यागी, एडवोकेट कादी सरफराज, सब ये साइकिल चलाएंगे और क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों से अवगत कराने का काम करेंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आह्वान पत्र आया हुआ है, जिसे ये जनता में बांटने का काम लगातार करेंगे। कब से कब तक चलेगी रैली? ये हमारा पिछले 15 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। अगले 3 दिन और हमारा कार्यक्रम चलेगा, फिर हम इसका समापन करेंगे। सहारनपुर के देवबंद में पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया, जहां सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय, थाना अध्यक्ष संजय कुमार और मंगलौर चौकी प्रभारी नंद किशोर द्वारा मंगलौर चौकी से सुभाष चौक तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों से शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील की गई। वहीं सभी से कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी जागरूक किया गया। इस दौरान सभी से अपील करते हुए कहा गया कि कोई भी बिना वजह घरों से बाहर न निकले और मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहें। मुजफ्फरनगर के शाहपुर चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां एसआई महिपाल ने चेकिंग अभियान चलाते हुए वाहन चालकों के चालान काटे। एसआई महिपाल द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि वह अपने घरों में रहें और अनलॉक 2 के नियमों का पालन करते रहें। उन्होंने कई मोटरसाइकिलों के बिना मास्क और बिना हेलमेट के चालान भी किए। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुटबा में नहर में एक महिला का अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने महिला की शिनाख्त के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। सहारनपुर के देवबंद के चिंताहरण मंदिर में भाजपा महिला देहात मंडल अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा लॉकडाउन 2 के शुरुआत से ही यानी 24 मार्च से अन्नपूर्णा रसोई चलाई जा रही थी, जिसमें 108 दिन लगभग 3.5 महीने से गरीब और मजदूरों को खाना और भोजन खिलाया जा रहा था और घर घर भी भिजवाया जा रहा था। 108 दिन पूरे होने पर अन्नपूर्णा रसोई का समापन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन पुत्र जमाल अंसारी, रेखा शर्मा आदि मौजूद रहे, जहाँ चेयरमैन पुत्र जमाल अंसारी ने रेखा शर्मा द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा रसोई में गरीबों को भोजन खिलाने की भूरी प्रशंसा की और रेखा शर्मा को कई संगठनों ने शील्ड और मेडल देकर भी कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया है। बचपन से ही हम देखते आए, हमारे घर परिवार वाले जो भी गरीब असहाय लोग थे उनकी सेवा करते रहे थे। भोजन बनाना, उन्हें भेजना, बहुत सा खाना हमारे घर पे बनना था। जब शादी हुई ससुराल में भी यही बड़े बुजुर्ग सभी अपने जो असहाय लोग होते उनकी सेवा पानी करनी, खाना बनाना, भेजना। इसी तरह अब आगे भी हमारा भी जो ये 24 मार्च 2020 से हमने रसोई शुरू की थी, उन्हीं सब अपने बड़ों की प्रेरणा से और 108 दिन चलाकर हमने आज समापन किया उसका। आज सभी लोग, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे एक ब्राह्मण समाज पूरा का पूरा उमड़ पड़ा और अपनी एक ब्राह्मण समाज की बेटी को सम्मानित करने के लिए हर जहाँ भी कहीं कोई बैंक में है या कोई किसी भी क्षेत्र में है, सभी ने आज शील्ड मेडल से मुझे सम्मानित किया। मुझे इतना अच्छा लग रहा कि मैं बहुत खुशी हो रही कि मैंने एक ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और मैं एक ब्राह्मण बेटी हूँ। आपको बताना चाहूँगा, आज यहाँ पर जो रसोई चल रही थी
मां अन्नपूर्णा के नाम से। श्रीमती रेखा शर्मा जी इस रसोई की संचालक थी। पूरे लॉकडाउन में 24 मार्च से ये शुरू हुई थी और आज इसका समापन हो रहा है। 108 दिन इन्होंने इसमें मेहनत की है और देवबंद की गरीब जनता थी, उन लोगों के लिए इन्होंने खाना पहुंचाने का काम किया था। मैं श्रीमती रेखा शर्मा जी को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने 108 दिन, जो कि एक असंभव कार्य था, और उस असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया और गरीब लोगों तक खाना पहुंचाया। सिर्फ गरीब लोगों तक ही नहीं, हमारा जो प्रशासन था, पुलिसकर्मी थे, उन लोगों तक भी ये चाय और खाना पहुंचाते थे। मैं श्रीमती रेखा शर्मा जी को कोरोना योद्धा कहना चाहूँगा, आयरन लेडी कहना चाहूँगा। जिस हिसाब से इन्होंने इस लॉकडाउन में कार्य किया है, जहां आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में लोग बाग घर से निकलने से डरते थे, लेकिन इन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए, इनके परिवार ने अपनी परवाह ना करते हुए लोगों का सहारा बने और गरीब लोगों तक इन्होंने खाना पहुंचाया। इस चीज़ के लिए मैं इनको बधाई देता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि श्रीमती रेखा शर्मा जी को और उनके परिवार को हमेशा खुश रखें और ये हमेशा दूसरों की सहायता करते रहें। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस को कल देर शाम चांसठ रोड से एक बाइक सवार युवक के अपहरण की सूचना मिली थी, जिस पर अनंत फानन में आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। घटना की सूचना जैसे ही युवक के परिजनों को लगी तो मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। अपहृत बताया जा रहा युवक संदीप के साथी सुरेंद्र ने बताया कि संदीप चांसठ रोड स्थित के पेपर मिल में काम करता है और वह ड्यूटी खत्म कर बाइक से अपने घर चांदपुर मखैली जा रहा था। उसी दौरान संदीप ने अपने भाई को फोन कर उसके अपहरण की सूचना दी। घटनास्थल पर खून के छींटे लगी। युवक की मोटरसाइकिल मिलने से अनहोनी की आशंका को देखते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा मामले के जल्द खुलासे के लिए तुरंत टीम का गठन किया गया, जिसके कुछ ही घंटों बाद दिन निकलते निकलते पुलिस को अपहृत बताए जा रहे युवक संदीप को शकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में संदीप ने खुलासा किया कि मामला अपहरण का न होकर खुद के अपहरण की साजिश का था। इस मामले में जानकारी देते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव ने बताया कि खुद के अपहरण का नाटक रचने वाले युवक संदीप के किसी अन्य महिला से संबंध थे, जिसके चलते संदीप और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए संदीप ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रचने का ड्रामा किया, जिससे वह अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाकर उस महिला के साथ रह सके। बहरहाल पुलिस ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रचने के आरोप में संदीप को जेल भेज दिया है। मंडी में एक युवक संदीप नाम के युवक जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था, उसके संबंध में उसके परिवार के द्वारा सूचना दी गई कि उसको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और उसके साथ मारपीट करके उसे गाड़ी में डाल के कहीं ले जा रहे हैं, जैसा कि उस युवक द्वारा अपने भाई को फोन करके बताया गया था। उसका भाई भी पहुंचा मौके पे, हम लोग भी पहुंचे, हमारी टीम भी पहुंची, तो वहाँ पे उसकी बाइक पड़ी हुई मिली और वहाँ पे थोड़ा सा खून पड़ा हुआ मिला। उसके बाद पुलिस की टीम ने लगातार उसमें हमने कई टीमें गठित की और कार्रवाई करते हुए उसमें हमने प्रयास करने की कोशिश की जानने की कि ऐसी क्या घटना हुई है। संपूर्ण घटनाक्रम के बाद कई घंटों बाद जब उस व्यक्ति को फाइनली वो हमें मिल गया तो उससे पूरे घटनाक्रम का यह पता लगा कि उसका अपने परिवार में अपनी पत्नी से और उसके बाहर अवैध संबंधों के कारण कलेश चल रहा था, समस्या चल रही थी। अपनी पत्नी अपने परिवार वालों से पीछा छुड़ाने के लिए उसके द्वारा ये पूरी घटना को नाट्य रूपांतर की तरह क्रिएट किया गया। अपनी बाइक को, ब्लड को इस तरह क्रिएट किया गया कि भाई उसके साथ कोई घटना हुई है। उसका पूरा उद्देश्य ये था कि वो बाद में जाके हरिद्वार में अपना चुपचाप नौकरी करता, परिवार व पत्नी व सभी लोगों से दूर रहते हुए, और यहाँ पे उसके अपहरण का मुकदमा लिखा जाता, जिसमें पुलिस उसको ढूंढती। परिवार वालों को लगता कि कोई अपहरण करके उसको ले गया है या उसकी हत्या कर दी गई है, जबकि वो स्वयं पूरी घटना उसके द्वारा घटित की गई थी। एक पूर्ण रूप से फर्जी और नाटकीय तरीके से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। वर्तमान में वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है और उसे मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ सपा नेता बॉबी त्यागी के नेतृत्व में आह्वान पत्र बांटकर जनसंपर्क संदेश साइकिल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चरथावल विधानसभा के गांव कसोली व कुटेसरा पहुंचने पर ग्रामवासियों के द्वारा मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। वह सर्व समाज के लोगों ने साइकिल यात्रा में पूरे जोश खरोश के साथ भाग लिया। यात्रा के दौरान जुनेद त्यागी, गौरव त्यागी, अनमोल त्यागी, विनोद शर्मा, विकास शर्मा, कुलदीप सैनी, संदीप सैनी, राजू पाल, अशोक पाल, अक्षय उपाध्याय, विकास उपाध्याय, फरमान त्यागी, गौतम कश्यप, सबरेज आलम कसोली,
कोहली, जावेद त्यागी, अबरार प्रधान, अमजद अली कसोली आदि काफी संख्या में ग्रामवासियों ने यात्रा में भागीदारी की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।